हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मिमिक मूवी जो कि 1997 में रिलीज हुई थी। तो मूवी की शुरुआत होती है मैनहट्टन से, जहां कॉकरोचों की वजह से शहर के सभी बच्चे स्ट्रिकलेस डिजीज से पीड़ित होते हैं, जिससे ज्यादातर बच्चे मारे जा रहे होते हैं और अगर बच भी जाए तो जिंदगी भर अपाहिज होकर रहना पड़ेगा। अब इस बीमारी का कोई इलाज या दवा ना पाने के कारण पीटर, जो कि CDC का डिप्टी डायरेक्टर होता है, वो सुजैन को रिक्रूट करता है ताकि वो इस बीमारी का पता लगा सके और उसे खत्म कर सके। सुजैन एक एंटोमोलॉजिस्ट यानी कीड़ों की विशेषज्ञ होती है, जो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की मदद से एक ऐसा जीव बनाती है जो मेंटिस और दीमक के DNA से बना होता है, जिसका नाम वो जूडास ब्रैड रखती है और इसे वो मैनहट्टन के सीवर लाइन में छोड़ देती है, जहां जूडास अपना काम शुरू कर देता है, जिसमें वो खुद से एक एंजाइम निकालता है जिसे कॉकरोच खा लेते हैं और जिसकी वजह से कॉकरोच का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और इसकी वजह से कॉकरोच अपनी जल्दी कैलोरी बर्न करने लगते हैं और भूख से मरने लगते हैं। और अब जल्दी ही कॉकरोचों से फैली बीमारी खत्म होने लगती है, जिसके बाद पीटर और सुजैन शादी कर लेते हैं। अब कहानी 3 साल आगे बढ़ती है, जहां रात के वक्त चर्च का एक पादरी छत पर किसी चीज से डरकर भाग रहा होता है। यहाँ पादरी छत पर बने विंड क्लीनिंग लिफ्ट पर कूदता है, पर वो वहां से फिसल जाता है और नीचे गिरकर मर जाता है। वहीं सामने की बिल्डिंग से एक बच्चा, जिसका नाम चूई होता है, वो पादरी को मरा हुआ देखता है और साथ में उसके जूते देखकर ही उसका ब्रांड और जूते का साइज बता देता है। चूई दरअसल अपने दादा के साथ रहता है, जो एक कॉबलर होता है। वहां तभी पादरी की लाश के सामने एक आदमी आता है जो अजीब सी आवाज निकाल रहा होता है। तो चूई अपने 2 चम्मचों की मदद से उस आवाज की नकल कर रहा होता है। यहाँ वो आदमी उस लाश को घसीटते हुए ले जाकर सीधे एक अंडरग्राउंड एरिया में ले जाता है। यहाँ चूई उस अजीब से आदमी को फनी शूज बुलाता है। अब अगली सुबह पुलिस वहां पर आकर छानबीन करने लगती है, जहाँ उन्हें अंडरग्राउंड में कई लोग फंसे मिलते हैं जो शायद वहां पिछले 5-6 साल से कैद थे। यहाँ एक ऑफिसर, जिसका नाम जॉश होता है, वो पीटर को उसके बारे में बताता है। तो पीटर बोलता है कि जिस किसी ने यहाँ की चीजों को छुआ है उसे क्वारंटीन कर दो। इसके बाद जॉश पीटर को अंडरग्राउंड में ले जाता है, जहाँ उन्हें छत पर गंदी सी चीज लगी दिखाई देती है, जिसे वो टेस्ट के लिए कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पीटर को एक बीमार चाइनीज औरत दिखती है, जो अपनी भाषा में किसी डार्क एंजल्स के बारे में बता रही होती है, जो उसे लेने के लिए आ रहा होता है। जिसके बाद पीटर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में सुजैन अपने दोस्त के साथ लैब में आती है, जहां 2 बच्चे आकर एक अजीब सा कीड़ा उन्हें बेचते हैं, जो उन्हें सबवे में मिला था और जिसे उन्होंने आज तक नहीं देखा होता है। तो वो बच्चे सुजैन को वो कीड़ा $10 में बेच देते हैं। वहीं बाहर कोई सुजैन और उसकी दोस्त पर नजर रख रहा होता है। अब लैब में सुजैन एक ग्रास हॉपर पर स्टडी कर रही होती है कि तभी पीछे से उस अजीब से कीड़े की आवाज आती है, जो उसे उन दोनों बच्चों ने दिया होता है। तो सुजैन डिब्बे को खोलती है, जिसमें से एक बड़ा सा बेबी कीड़ा निकलता है। तो सुजैन अपनी फ्रेंड को उन दोनों बच्चों को ढूंढने को बोलती है, ताकि वो ये पता लगा सके कि ये कीड़ा उन्हें आखिर मिला कहां से। जिसके बाद सुजैन उस कीड़े पर जांच करने लगती है। तभी वो कीड़ा सुजैन को काटता है और जिसके बाद वो कीड़ा एक तरह से एंजाइम छोड़ने लगता है, जिससे सुजैन को पता चलता है कि ये ब्रीड उनकी बनाई हुई जूडास ब्रीड से काफी हद तक मैच करती है। पर सुजैन के हिसाब से ये नामुमकिन है, क्योंकि 3 साल पहले जो कीड़े उन्होंने छोड़े थे वो सब फीमेल थी, जिसका जीवन काल बस कुछ महीनों का होना चाहिए था, जिसके बाद उन्हें मर जाना था। पर इससे पहले वो उस कीड़े के बारे में और जांच कर पाती, एक अजीब सा आदमी आकर उस कीड़े को लेकर खिड़की से भाग जाता है। अब सुजैन इसकी रिपोर्ट पुलिस को देती है और घर पर सुजैन पीटर को बताती है कि उसने उस कीड़े के pH लेवल को चेक किया है और वो बस 2 कीड़ों से ही मैच करता है, जिसमें पहला है लीफ कटर आंट, जो कि अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है, और दूसरा वो जिसे हमने 3 साल पहले इस शहर में छोड़ा था, जिस पर पीटर भी हैरान रह जाता है। यहाँ सुजैन ये भी बताती है कि जो कीड़ा उसे मिला था वो बच्चा था, जिसका मतलब है कि जूडास ब्रीड अब बच्चे पैदा करने लग गए। अब सीन शिफ्ट होता है ट्रेन स्टेशन में, जहाँ सुजैन और पीटर उन बच्चों की मदद से वहां पहुंचते हैं जहां से उन बच्चों को वो कीड़ा मिला था। यहाँ सुजैन उन बच्चों को एक पिक्चर दिखाती है, जो एक तरह का बड़ा सा एग होता है, पर यहाँ बच्चे बताते कि उन्होंने ये नहीं देखा है। जिसके बाद सुजैन और पीटर कमरे में घुसते और वहां छानबीन करने लगते हैं। यहाँ उन्हें अलमारी के नीचे एक जगह का पता लगता है, तो पीटर वहां देखने लगता है, पर उसका टॉर्च वहां नीचे गिर जाता है, जिसे निकालते वक्त हमें यहाँ एक बड़ा सा क्रीचर दिखाई देता है। पर तभी वहां पर गार्ड आ जाता है, जो उन्हें बिना परमिशन के छानबीन करने से रोकता है। यहाँ सबवे में सुजैन की मुलाकात चूई से होती है, तो चूई सुजैन को अपना तार से बनाया हुआ फनी शूज क्रीचर दिखाता है और थोड़ी देर बाद सुजैन और पीटर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों बच्चे पैसों के लालच में ट्रैक के जरिए होते हुए नीचे चले जाते हैं, जहाँ उन्हें वही बड़ा सा एग दिखता है, जिसकी पिक्चर सुजैन ने उन्हें दिखाई थी। तो दोनों उसे निकालने लगते हैं कि तभी वहां पर वो अजीब सा आदमी आता है,
और यहाँ पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि इंसान के बेस में एक क्रीचर होता है जो उन दोनों बच्चों को वहीं मार देता है। अब अगले सीन में चूई को फिर से फनी शूज की आवाज़ चर्च से आती है, तो वो उस चर्च के अंदर चला जाता है जहाँ चूई का उन क्रीचरों द्वारा अपहरण हो जाता है। अब अगले सीन में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की सफाई करते वक्त फिल्टर डी में कुछ अटकता है, तो वर्कर्स उसे निकालने लगते हैं जहाँ उन्हें एक अजीब सा मरा हुआ क्रीचर मिलता है। अब अगली सुबह सूजन अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है जिसमें रिजल्ट पॉजिटिव आया होता है, पर यह देखने से पहले सूजन अपनी दोस्त रिमी के पास वो क्रीचर देखने के लिए चली जाती है। वहाँ दूसरी तरफ चूई का दादा उसे सुबह उठाने के लिए आता है, तो उसे पता चलता है कि वो बेड पर नहीं है, जिसके बाद वो चूई को ढूंढने के लिए चर्च की तरफ जाता है और वहाँ चर्च के अंदर झांक कर देखता है तो वहाँ उसे चूई के तार से बनी हुई चीजें मिलती है, तो वो समझ जाता है कि चूई अंदर ही है। जिसके बाद वो पीछे बने अंडरग्राउंड रास्ते से जाने लगता है। उधर पीटर जॉश और लियोनार्ड के साथ मेंटेनेंस टनल के अंदर जाने लगता है। यहाँ पीटर को सुजैन का फोन आता है, तो पीटर सुजैन को बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, पर सिग्नल वीक होने की वजह से सुजैन उन्हें सुन नहीं पाती। बाद में सुजैन सबवे में पीटर का इंतजार करने लगती है। उधर वहाँ नीचे लियोनार्ड को दीवारों पर कुछ अजीब सी चीजें लटकी हुई दिखती है, जो ऑफ कोर्स वही होता है जो आप इस वक्त सोच रहे हैं। वहाँ ऊपर सुजैन पीटर का इंतजार करते करते उस क्रीचर का फोटो देख रही होती है, जिसमें उसे पता चलता है कि ये क्रीचर इंसानों के बीच रहने के लिए इंसानों के चेहरे की नकल कर रहे हैं। यहाँ सबवे में इंतजार करते करते सुजैन को काफी देर हो जाती है। तभी वहाँ पर सुजैन को एक आदमी दिखता है जिससे वो टाइम पूछती है, पर कोई जवाब ना मिलने से वो वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से वो क्रीचर अपना असली रूप दिखाता है, जिसे देखकर सुजैन भागने लगती है, पर वो सुजैन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वहाँ पीटर, जॉश और लियोनार्ड बहुत नीचे आ जाते हैं, जहाँ बहुत पुराना हारमोनी स्टेशन होता है। यहाँ जगह कच्ची होने की वजह से पीटर और लियोनार्ड नीचे गिर जाते हैं और वहीं फंस जाते हैं। तो ऐसे में पीटर जॉश को वापस जाकर मदद बुलाने को बोलता है। उधर सुजैन अंडरग्राउंड में जिंदा होती है, तो वो सामने पड़ी लाश में से एक लोहे की पाइप निकालती है और आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे ऊपर लोग चलते हुए दिखाई देते हैं, तो वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर कोई उसे नहीं सुन सकता क्योंकि वो अंडरग्राउंड में बहुत ही नीचे होती है। पर तभी वहाँ पर क्रीचर आ जाता है, तो सुजैन उस पर हमला करके वहाँ से भागने लगती है और आगे जाकर नीचे एक जगह पर छुप जाती है। उधर बाहर जाते हुए जॉश को बहुत सारे एक्स दिखाई देते हैं, तो वो वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। जहाँ पर उसे ऊपर एक जगह दिखती है, तो वो वहाँ ऊपर चढ़ने लगता है, पर शोर ज्यादा होने से वो क्रीचर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जॉश बस बाहर निकलने ही वाला होता है, पर क्रीचर उसे वहीं मार देता है और वापस अंदर खींच लेता है। वहाँ पीटर और लियोनार्ड को एक पुरानी सी ट्रेन दिखती है, तो वो उस ट्रेन को चेक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर अचानक मैनी आता है, जो कि चूई का दादा होता है, जो उन्हें सुजैन की मदद करने को बोलता है। जिसके बाद सब सुजैन को बचाकर वहाँ से ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं, पर इसी दौरान क्रीचर का एक हिस्सा अंदर आ जाता है जो थोड़ा सा जिंदा होता है, जिसे लियोनार्ड चेक करने लगता है। तभी लियोनार्ड के पैर पर वो हमला कर देता है, जिससे उसके पैर से खून बहने लगता है। यहाँ ट्रेन में सुजैन जूडास को एग्जामिन करती है, तो पता चलता है कि इन्होंने अपना मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दिया है, जिस वजह से पिछले 3 सालों में 10,000 जनरेशन आगे इवॉल्व हो गए हैं और इसके लंग्स का साइज भी बढ़ गया है। साथ ही साथ इन्होंने अपने इंसानी शिकार का नकल करना भी सीख गए हैं। तभी उन पर जूडास का हमला होने लगता है, क्योंकि जूडास लियोनार्ड की खून की गंध को सूंघ सकते हैं। तो यहाँ सुजैन उस मरे हुए जूडास के शरीर से उस सेंट ग्लैंस को निकालकर चारों तरफ लगा देती है और खुद पर भी, जिसकी मदद से वो खुद की गंध को दबा देते हैं और ऐसा करने से जूडास का हमला रुक जाता है। जहाँ लियोनार्ड एक मैप के जरिए बताता है कि हमें इस ट्रेन को स्टार्ट करना होगा ताकि हम इस टनल से बाहर निकल सकें, जिसके लिए लियोनार्ड पीटर को बताता है कि उसे ट्रैक के नीचे बने हुए फ्यूज बॉक्स की वायरिंग को ठीक करना होगा और मैनी को ट्रैक चेंज करने को बोलता है। यहाँ जाने से पहले सुजैन दोनों पर उनकी गंध दबाने के लिए जूडास का सेंट ग्लैंड लगाते हैं और उसे हटाने से मना करती है। इसके बाद दोनों ट्रेन से बाहर निकलकर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तो पीटर नीचे जाकर वायरिंग ठीक करने लगता है कि तभी वहाँ पर एक जूडास आता है, पर पीटर किसी तरह खुद को संभालता है और शांत बैठा रहता है। उधर मैनी को चूई कैद दिखाई देता है, तो यहाँ मैनी उसे साथ चलने को कहता है। यहाँ मैनी एक गलती कर देता है कि वो अपने चेहरे से उस सेंट ग्लैंड को एक कपड़े से पोंछ देता है, जिसे सुजैन ने हटाने से मना किया था, और ऐसा करने की वजह से अब जूडास मैनी को सूंघ सकते हैं। तो एक जूडास पीछे से आकर मैनी पर हमला कर देता है और मैनी को वहीं मार देता है। वहाँ ट्रेन से सुजैन मैनी को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। उधर नीचे जूडास के जाने के बाद पीटर कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए अपना चश्मा वहाँ पर लगा देता है, जिससे वहाँ का सर्किट पूरा हो जाता है और ट्रेन में पावर पहुँच जाती है। अंदर सुजैन को पता चलता है कि मैनी मारा गया है और यहीं पर सुजैन को चूही भी दिखाई देता है। तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है, जो उन्हें चुप रहने को बोलता है।
क्योंकि वहाँ ट्रेन में लियोनार्ड के पैर से खून बह रहा होता है और इसकी गंध उन सभी जूडास को मिल जाती है और वो सभी एक एक करके ट्रेन के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पर लियोनार्ड जूडास का ध्यान भटकाने के लिए ट्रेन के पीछे की तरफ से निकलकर ट्रैक पर चलने लगता है और जिसके बाद सभी जूडास उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें लियोनार्ड मारा जाता है। उधर पीटर सुजैन और चुई को एक छोटे से लिफ्ट की मदद से ऊपर एक्टिव सबवे में भेजता है, जहाँ अभी भी ट्रेन चल रही होती है, और खुद उस मेल जूडास को मारने के लिए रुक जाता है। जिसके बाद सभी जूडास पीटर का पीछा करने लगते हैं और पीटर किसी तरह बचते हुए एक कमरे में पहुंचता है जहां हर जगह जूडास के अंडे होते हैं। ऐसे में यहाँ पीटर को एक कुल्हाड़ी मिलती है जिसकी मदद से वो वहां के सभी गैस पाइप में छेद करने लगता है। जिसके बाद वो लाइटर जलाता है पर लाइटर काम नहीं करती और तभी एक जूडास आकर उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से उसका लाइटर नीचे बने अंडर वाटर में गिर जाता है। अब यहाँ पीटर जोर जोर से कुल्हाड़ी को लोहे पर मारने लगता है, जिससे निकली चिंगारी से पूरे कमरे में धमाका हो जाता है और इसी दौरान पीटर खुद को बचाने के लिए अंडर वाटर में कूद जाता है। इस धमाके का असर ऊपर शहर तक होता है, जिसकी वजह से जगह जगह सीवर लाइन में धमाके हो जाते हैं और आग लग जाते हैं। वहाँ किसी तरह मेल जूडास बच जाता है जो चुई की तरफ बढ़ता है, तो सुजैन अपने हाथ पर एक कट मारती है जिससे निकले खून को वो जूडास सूंघ लेता है और वो सुजैन की तरफ आने लगता है, पर सुजैन सामने से आ रही ट्रेन के सामने से हट जाती है, जिस वजह से जूडास उस ट्रेन के नीचे आकर मर जाता है। अब आखिर में सुजैन और चुई सही सलामत ऊपर आ जाते हैं जहाँ वो पीटर का इंतजार कर रहे होते हैं, पर यहाँ पर सुजैन को थोड़ी देर के लिए एक जूडास की झलक दिखती है जो इंसानी रूप में होता है, जिसके बाद वो गायब हो जाता है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर सुजैन को पीटर दिखाई देता है, जिसके बाद वो तीनों आपस में गले लगते हैं और मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस।